औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह पाक ने इस रोए ज़मीन पर कई कौमें आबाद करी और कई सरकश कौमों को तबाह और बर्बाद भी कर दिया। इनमें एक कौम बनी इसराइल भी है जो आज तक आबाद है। इस कौम पर अल्लाह पाक ने बहुत सी नेमतें उतारी। इनको फिरौन की कैद से आज़ाद कराया। इन पर अपनी किताब तौरात नाज़िल फरमाई जो हिदायत और रहनुमाई वाली किताब थी। लेकिन ये कौम कभी सीधी राह पर नहीं चल सकी और आज तक गुमराही में ही जी रही है और क़यामत तक ऐसे ही रहेगी। इस कौम पर जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा तो आपने बनी इसराइल को एक खुदा की इबादत करने की दावत दी। आपने अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई। तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलाम होने के लिए तलब किया तो आप अपनी कौम से पहले ही पहुंच गए। अल्लाह पाक ने मुलाकात के 30 दिन मुकर्रर किए थे। फिर 30 दिन को बढ़ाकर 40 दिन कर दिए। आपकी कौम में एक शख्स सामरी भी था जिसका पूरा नाम मूसा बिन जफर था और ये मिस्र के बादल नामी इलाके का रहने वाला था। इसकी कौम गाय की पूजा करती थी। सामरी अपनी कौम से अलग होकर बनी इसराइल में आ बसा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो अपने पीछे आपने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नायब मुकर्रर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए बनी इसराइल, अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए माले गनीमत को हलाल नहीं किया। कौम फिरौन से मिलने वाले ज़ेवरात माले गनीमत है, लिहाजा इन्हें जमा करके आग में डाल दो। बनी इसराइल से इन ज़ेवरात का बोझ नहीं उठाया जाता था, इसलिए सब ने तमाम ज़ेवरात आग में डाल दिए। उधर सामरी ने भी अपने तमाम ज़ेवरात आग में डाल दिए और इनको आग में पिघलाकर इससे एक सोने का बछड़ा बनाया। अल्लाह पाक सूरह तहा में फरमाता है, ए मूसा, तुझे अपनी कौम से किस चीज़ ने जल्दी में मुब्तला कर दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कौम मेरे पीछे आ रही है और ए मेरे रब, मैं इसलिए जल्दी आ गया कि तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया, हमने तेरे आने के बाद तेरी कौम को आजमाइश में डाल दिया और सामरी ने इन्हें गुमराह कर दिया। सामरी ने इन ज़ेवरात से एक बछड़ा बनाया और अपनी कौम से कहा कि मूसा का माबूद तो यहाँ है, वो कोहे तूर पर और किस माबूद को ढूंढने गया है, लिहाजा तुम सब इस बछड़े की इबादत करो। इस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ये सब तुम्हारे लिए आजमाइश है, लिहाजा तुम लोग गुमराही में ना पड़ो। लेकिन बनी इसराइल ने इनकी बात ना मानी और कहा कि जब तक मूसा वापस नहीं आ जाते हम इस बछड़े की इबादत करेंगे। अल्लाह पाक सूरह तहा में फरमाता है, फिर मूसा अपनी कौम की तरफ गज़बनाक होकर अफसोस करते हुए लौटे और फरमाया, ए मेरी कौम, क्या तुम्हारे रब ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मुद्दत तुम पर लंबी हो गई थी या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे रब का गज़ब उतर आए? तुम लोगों ने मुझसे वादा खिलाफी की है। इन्होंने कहा कि हमने अपने अख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन कौम के कुछ ज़ेवरात के बोझ हमसे उठाए नहीं गए तो हमने इन ज़ेवरात को आग में डाल दिया। फिर इसी तरह सामरी ने भी डाल दिया तो उसने इन लोगों के लिए एक बेजान बछड़ा निकाल दिया जिसकी गाय जैसी आवाज़ थी। तो लोगों से कहने लगा, ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है। लेकिन मूसा भूल गए। तो क्या वो नहीं देखते कि वो बछड़ा इन्हें किसी बात का जवाब नहीं देता और इनके लिए ना किसी नुकसान का मालिक है और ना नफा का। और बेशक हारून ने इनसे पहले ही कहा था कि ए मेरी कौम, तुम्हें इसके जरिए सिर्फ आजमाया जा रहा है और बेशक तुम्हारा रब रहमान है, तो मेरी पैरवी करो और मेरे हुक्म की अतात करो। कौम के लोग बोले, हम तो इस पर जमकर बैठेंगे जब तक हमारे पास मूसा लौट कर ना आ जाए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए तो आपको अल्लाह के दीदार का शौक पैदा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे ताकि मैं तुझे एक नज़र देख लूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, मगर हाँ, तू इस पहाड़ की तरफ देख। अगर ये पहाड़ अपनी जगह कायम रहा तो तू मुझे देख सकता है। फिर अल्लाह ने अपने नूर की बहुत ही मामूली सी तजल्ली उस पहाड़ पर डाली जिससे पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और जब तक अल्लाह ने चाहा बेहोश रहे। जब होश में आए तो अपने रब से माजरत की और कहा, ए अल्लाह, आपकी ज़ात पाक है और मैं सबसे पहले ईमान लाने वाला हूँ, यानी बनी इसराइल में सबसे पहले मैं ईमान लाया हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, हमने तुम्हें अपनी रिसालत और अपनी हमकलामी के लिए तमाम लोगों पर एक खास इम्तियाज दिया है और तुम शुक्र करते रहो। इसके बाद अल्लाह ने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और ज़रूरी अशिया की तफसील मूसा अलैहिस्सलाम को लिख कर दे दी और कहा, ए मूसा, इन तख्तियों को यानी तौरात को पूरे अज़म के साथ संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि इसके बेहतरीन अहकाम पर अमल करें। तौरात की तख्तियाँ मिलने के कुछ अर्से बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस लौट आए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस पहुंचे तो देखा कि वो बछड़े की इबादत में मशगूल है।
तो आपने गुस्से की वजह से इन तख्तियों को फेंक दिया। कहा जाता है कि ये तख्तियां सब जबरदस्त की बनी थी। फिर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़कर कहा, ए हारून, जब तूने इनको देखा था कि ये गुमराह हो गए हैं तो तुझे मेरे हुक्म की पैरवी करने में क्या चीज मालूम हुई? क्या तूने मुझे कमजोर समझा और तूने मुझे आकर क्यों नहीं बताया? तो हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, करीब था कि ये लोग मुझे कत्ल कर डालते, तो तू दुश्मनों को मुझ पर खुश होने का मौका ना दे और मुझे जालिम लोगों में शुमार ना कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई की कसाई को माफ फरमा दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, और तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ मुतवज्जह हुए और उनसे कहा, ए मेरी कौम, क्या तुमसे तुम्हारे रब ने एक अच्छा वादा नहीं किया था? क्या तुम पर कोई तवील मुद्दत गुजर गई थी, या तुमने ये इरादा कर लिया था कि तुम पर तुम्हारे खुदा का गजब वाक़या हो, इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया उसकी खिलाफ वर्जी की? कौम ने कहा, हमने आपसे जो वादा किया था उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन ये हुआ कि कौम के जेवरात का बोझ हम पर लदा हुआ था, वो जेवरात हमने आग में डाल दिए। इसी तरह सामरी के पास भी जो कुछ जेवरात थे उसने आग में डाल दिए। फिर सामरी ने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाला जो महज एक मुजस्समा था, और इसमें एक बछड़े की आवाज भी थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जह हुए और उससे कहा, सामरी, तेरा क्या मामला है? उसने जवाब दिया, मैंने एक ऐसी चीज देखी कि जो औरों ने नहीं देखी। मैंने देखा कि एक फरिश्ता जहाँ जमीन पर कदम रखता, उसके कदम के नीचे हरियाली निकल आती। तो मैंने उसके कदम के निशान से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली, और उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि वो मिट्टी मैं इस बछड़े के मुंह में डाल दूं। तो मैंने वो मिट्टी इस बछड़े के मुंह में डाल दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चल जा, दूर हो जा, तेरी सजा दुनिया में ये है कि तू लोगों को कहता फिरेगा मुझे हाथ न लगाना, और तेरा एक और वादा मुकर्रर है जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, और तू अपने उस माबूद को देख जिसकी तू पूजा पर जमा हुआ है। यकीनन हम इसको जला डालेंगे और इसकी राख को बिखेर देंगे। बिलाशबा तुम्हारा हकीकी रब वही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े के 2 टुकड़े किए और उसको रेजा रेजा करके समंदर में बहा दिया। और उस सामरी को ऐसी बीमारी लगी कि जो भी उसको हाथ लगाता, तो हाथ लगाने वाले को सामरी को दोनों को बहुत तेज बुखार हो जाता। उसके बाद सामरी सबसे ये कहता फिरता कि मुझे हाथ न लगाना, और इसी अजियत में उसकी मौत हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े की पूजा करने वालों की तरफ से तौबा चाही, तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, इसकी सूरत ये है कि ये एक दूसरे को कत्ल करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम अपनी कौम को पहुंचाया, तो कौम ने कहा कि हम अल्लाह के हुक्म पर सब्र करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े की पूजा ना करने वालों से कहा कि जो पूजा करते हैं उन्हें कत्ल कर दो। जो लोग बछड़े की पूजा करते थे वो मैदान में बैठ गए, और जो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, और उन लोगों ने अपनी तलवारों से पूजा करने वाले लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। कौम की औरतें और बच्चे रोते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और माफी मांगने लगे। सब ने मिलकर अल्लाह से माफी मांगी, तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली और कत्ल का हुक्म खत्म कर दिया।